सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में विद्यार्थी जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो ये सोच रहे हैं कि रिवोल्यूशन कैसे करवाऊं मैं, और बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रही है। तो प्लीज़ उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो है कि आपको रिवोल्यूशन आप कैसे करवा सकते हैं और कितना आपको समय मिलने वाला है और क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर दें। साथियों, सबसे पहली बात तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा और थोड़ा सब्र रखिएगा। किसी ने कहा ना कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती है, ना किसी के नज़रों में ना किसी के कदमों में। तो प्लीज़ धैर्य रखिएगा। हालांकि बहुत मुश्किल होता है रिजल्ट आने के बाद में हमने जैसा हमने लिखा है आंसर शीट में उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता तो मतलब उसको हजम करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन क्या प्रोसेस रहने वाला है, पहले क्या था और अब क्या रहने वाला है, वो दोनों मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहले बता दूं आपको, पहले जो प्रोसेस था वो क्या था। पहले वेरिफिकेशन करते थे और उसके बाद में आंसर शीट मंगाते थे और फिर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते थे, यानी 3 स्टेप हुआ करता था पहले। और इस तरह का जो सीबीएसई की वेबसाइट पे जो आ रखा है, ये पहले प्रोसेस ये था। लेकिन अभी इस बार 2025 का जो रिजल्ट है उसमें एक स्टेप को कम कर दिया गया है। वेरिफिकेशन के बजाय सीधा आप स्टूडेंट क्या कर सकता है, आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगा सकता है। आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगाने के लिए उसको फी पेमेंट करनी होगी। और अब कैसे मंगाएंगे, कब मंगाएंगे, उसके लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके लिंक जनरेट हो जाएंगे। अभी जनरेट हुए नहीं है, जैसे जनरेट होंगे तो हम आपको जानकारी दे देंगे। तो आंसर शीट की फोटोकॉपी आपको लेनी है, उस फोटोकॉपी को फिर आपको अच्छे से चेक करना है। उसके लिए आपको टोटल चेक करना है उसका, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो आपका चेक ही नहीं किया गया, उसको देखना है। उसके बाद में आपको लगता है कि यार रियल में ठीक कोई ना कोई गड़बड़ हुआ है, मैं इसमें नंबर आने चाहिए थे नहीं आए, अपने टीचर्स से अपने आंसर शीट शेयर कीजिए, उनको पूछ लीजिए कि सर देखो मैं इसमें कराना चाह रहा हूँ, क्या मुझे वास्तव में इसका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा ठीक लिखा हुआ है नहीं लिखा मिलेगा है, तो जरूर चेक कर लीजिएगा आप अच्छे से। और उसके बाद में आपको आगे के प्रोसेस शुरू करना है। तो इसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा, 7 से 10 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद में जब आप रिवोल्यूशन के लिए अगर मान लो इसमें लगता है आपको वास्तव में कि भाई नंबर आपके बढ़ने की संभावना है, किसी भी आंसर शीट में से आपको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ चांसेस हो सकता है, तो उसमें भी आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपका रिवैल्यूएशन का काम आता है। रिवैल्यूएशन के अंदर आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और एक सब्जेक्ट के अंदर केवल और केवल 10 क्वेश्चन का आप रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। मोस्टली थ्योरी के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। और ये आंसर शीट के लिए आप फोटोकॉपी कब ले सकते हैं, उसके लिंक सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको जनरेट हो जाएंगे। जैसे जनरेट होंगे हम आपको जानकारी और दे देंगे। तो ये स्टेप रहने वाला है। तो प्लीज़ अभी जरा भी आप पैनिक मत हो, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे आंसर शीट के अकॉर्डिंग जो मैंने किया उसके अकॉर्डिंग नंबर मेरे नहीं आ रहे हैं, तो ज़रूर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कीजिएगा और थोड़ा धैर्य रखिएगा। निश्चित रूप से आपके नंबर अगर लगता है तो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।